ये हमला पुंछ के चकादाबाग इलाके में भारतीय चौकी पर किया गया। इस हमले में 5 भारतीय जवानों के शहीद होने की खबर है। शहीद होने वाले में एक सूबेदार भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा के भीतर घुसकर फायरिंग की। इस हमले में आतंकवादी भी शामिल थे। जिस भारतीय चौकी पर हमला किया गया उसका नाम सरल है। ये हमला बीती रात हुआ था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की गरुड़ चौकी की ओर से फायरिंग की गई। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ है श्रीनगर से खालिद हुसैन, न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.के. झा और दिल्ली से प्रभंजन वर्मा। पहले खालिद आप पे आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से कि क्या कुछ हुआ कल रात। देखिए, ये कल देर रात की बात है। करीबन 3:30 के आसपास जो है पाकिस्तानी जो सेना है, जो बॉर्डर रेजिमेंट है उन्होंने भारतीय सीमा में अंदर आकर एक पोस्ट जो भारतीय की है सरला पोस्ट, उस पे हमला किया है और उसमें 5 भारतीय जवान जो है शहीद हुए, जिनमें एक सूबेदार भी है। और ये जो कहा जा रहा है कि उनके साथ जो पाकिस्तानी सेना थे, कुछ मिलिटेंट्स भी शायद थे, जो सूत्रों का कहना है। हो सकता है कि क्योंकि जब भी ये सीज फायर वायलेशंस होती है, इस किस्म के अटैक्स होते हैं, तो उनके साथ जो मिलिटेंट्स होते हैं उनको इस पार धकेलने की कोशिश की जाती है। लेकिन तब से चकंदाबाग सरला पोस्ट पे काफी तनाव है, क्योंकि 5 सैनिकों का शहीद होना एक बहुत बड़ी बात है। और ये हमला वो नहीं है जो रूटीन सीज फायर वायलेशन होती है कि पाकिस्तानी पोस्ट से इंडियन पोस्ट पे गोले दागे जाते हैं, फायरिंग एक्सचेंज होता है। ये एक हमला है। अगर हम कुछ अर्से पहले की बात करें तो एक भारतीय सैनिक का सर काट के ले गए थे, कुछ उसी किस्म का एक हमला है। वो इस पार घुसे, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, उसके बाद पोस्ट पे एक हमला किया और 5 जो है जवानों को शहीद किया। इस बात की हर तरफ से निंदा की जा रही है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट करके बताया है कि इस पे रिश्तों पे असर पड़ेगा और जो आने वाले महीने में बातचीत होनी थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, उस पे असर पड़ सकता है। जरूरत है कि इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल किया जाए या फिर कुछ ऐसा संदेश पाकिस्तान को दिया जाए जिससे ऐसी घटनाएं न हो, क्योंकि हमने पिछले 1 महीने में लगातार, चाहे कुपवारा हो, पुंछ हो, सांबा सेक्टर हो, फायर वायलेशन देखी है, मिलिटेंटों की इन्फिल्ट्रेशन देखी है। लगातार पिछले 1 महीने से ये लगातार ये पाकिस्तानी सीमा से ये घटनाएं हो रही हैं और आज उन्होंने सारी हदें पार करके इस तरफ घुसकर पाकिस्तान के सैनिकों ने मिलिटेंट्स से मिलकर, जो खबरें आ रही है, एक भारतीय पोस्ट पर हमला करके 5 जवानों को शहीद कर दिया है। और जो एक बहुत ही गंभीरता की बात है, इस पे सेना भी बैठक कर रही है। दिल्ली में जो सेना हाई कमान है वो बैठक कर रहे हैं, नॉर्दर्न कमांड बैठक कर रही है। पूरी हलचल मची हुई है, क्योंकि ये एक अचानक हमला हुआ है भारतीय पोस्ट पे, जिसे बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। जी बिल्कुल। और प्रभंजन, मैं आपसे यहां पे समझना चाहूंगी किस तरह के एक्शन, किस तरह के रिटेलिएशन की बात कही जा रही है। आपको याद होगा जनवरी के महीने में जब 2 जवानों के सर कलम कर दिए गए थे, उनकी बॉडीज को म्यूटिलेट किया गया। उसके बाद जनरल बिक्रम सिंह ने लगातार ये भी कहा कि हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, जब वक्त आएगा तो सही जवाब सही वक्त पर दिया भी जाएगा। क्या इस वक्त हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम किसी जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक्शन या किसी रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसको लेकर एक क्या नीति अपनाई जाएगी, इस पर डिसीजन होगा। अभी ये खबर आई है और उसके बाद से डिफेंस मिनिस्ट्री से इस वक्त हमें कोई अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं मिला है। लेकिन इस बीच पार्लियामेंट में हंगामा इसको लेकर शुरू हो गया है। बीजेपी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री जवाब दें कि आखिर इस तरह की चीजों में डिफेंस को लेकर हमारी नीति क्या है। समाजवादी पार्टी भी इसको राज्यसभा और लोकसभा उठाने की बात कर रही है। 11 बजे जब हाउस शुरू होगा तो ये मामला उठेगा और इसमें सरकार से जवाब मांगा जाएगा, क्या स्थिति पूरी वहां पे बनी है, इस पर सरकार से बयान मांगा जाएगा। जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री से वो जवाब चाहेंगे कि आखिर लगातार इस तरह के जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर सरकार की क्या नीति है। तो ये स्पष्ट पार्लियामेंट के अंदर होगा, क्योंकि इस समय संसद चल रहा है, तो कोई और बयान इस वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री से हमें नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम अपने दर्शकों को यह भी बताएं कि इस हमले के बाद शिवसेना ने कहा है कि भारत को इस मुद्दे को कड़ाई के साथ पाकिस्तान के सामने उठाना चाहिए। अगर 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं तो हमारा संरक्षण मंत्रालय क्या करता है, हमारा प्रधानमंत्री क्या करते हैं? 5 जवानों की शहादत
इससे पहले हमारे 2 जवानों का सर काट के भाग गए थे। हमने क्या किया? देखिए, जब तक आप भी डंडा नहीं दिखाएंगे, 5 के बदले 50 नहीं मारेंगे अंदर जाके, तब तक ये हमारी दुर्बलता का फायदा लेते रहेंगे। हिंदुस्तान की फौज डिमोरलाइज हो जाएगी इससे, और मुझे लगता है ये प्रक्रिया शुरू है। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए भाई, ठीक है। प्लीज अलाउ मिस्टर रविशंकर प्रसाद टू प्लीज सिट डाउन। यू हैव गिवन नो नोटिस। सिट डाउन प्लीज। हाँ जी सर, भारत के बाज बहादुर जवान कल मारे गए हैं सर, सरहद पे मारे गए हैं, और कितने जवानों का बलिदान होगा। अभी खबर आई है कि पंकज कालिया जो पहले मारे गए थे, उसको भी पाकिस्तान की सेना ने मारा। भारत सरकार इस सुरक्षा के मामले में गंभीर होना चाहिए। 26/11 पर भी पाकिस्तान ने अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया। थैंक यू। आपको मालूम है मिनिस्टर, क्या पाकिस्तान भारत सरकार को हम चाहेंगे सरकार जवाब दे। लेट मी आस्क द मिनिस्टर टू को चाहते हैं, प्लीज प्रधानमंत्री आए। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। प्रधानमंत्री आए, भारत के जवान प्लीज 1 मिनट। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री। आप सरकार की बात सुन लीजिए भाई। भाई 1 minute. Let us hear what the government has to say. नरेश जी, आप बोल चुके हैं। Please hear what the government has to say. अरे भाई बैठिए तो आप, बैठिए। अच्छा भाई प्लीज। Venkaiah ji, please. This matter was raised in the other room this morning. We worked out a way of proceeding. Mr. Naresh Agarwal was the first one. Ravi Shankar ji was the second one. I'm asking the government to stay. Please, government is government. Government. शुक्ला जी सुनिए तो आप प्लीज अलाउ द गवर्नमेंट टू स्टेट इट्स पोजीशन। सुनिए तो सर, 1 मिनट भाई। आप जो सदस्य उत्तेजित, हम इस बात को समझ सकते हैं। प्लीज सुन तो लीजिए भाई। ये बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है। सदस्यों ने इसकी, देखिए प्लीज सदन में उठाया। नरेश जी, आपने अपनी बात कह ली। नकवी साहब प्लीज, आप इनकी बात तो सुन लीजिए। हम रक्षा मंत्री जी से संपर्क करके रक्षा मंत्री जी से इस पे आज बयान करवाएंगे। नहीं, एक ही व्यू है, मगर बात तो सुनिए। लेट अस प्रोसीड। बात तो सुनिए। अरे पुंजे आप भाई प्लीज नोटिस लिया। देयर इज अ प्रोसेस, प्लीज ऑनर इट। बोल दिया प्लीज। देखिए भाई सुन, जो 1 मिनट, जो प्लीज डोंट शो एनी पोस्टर्स प्लीज। आपकी बात का नोटिस हो गया। हाँ पता, आक्रमण तो भाई हुआ था, है ना। वेंकैया जी, यू डिमांड अ डिस्कशन, इट विल बी गिवन, बट लेट अस हियर व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। बैठ जाइए। यस, नरेश अग्रवाल जी, रविशंकर प्रसाद, बलबीर पुंजी, नो प्लीज डोंट इंटरप्ट। सारे लोग इसको गंभीरता से उठा रहे हैं। हम सब भी उतने चिंतित हैं इस मामले में, और बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला है। हमने रक्षा मंत्री जी को सूचित किया, आज ही इस पर बयान करवाएंगे। थैंक यू।
होम मिनिस्टर ऐसे नहीं बोल सकते। ये रक्षा मंत्रालय से जुड़ा मामला है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आएगा। हाँ, रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आएगा। भाई आप डिस्कशन की नोटिस दीजिए, इट विल बी एग्रीड टू। हाँ बिल्कुल, आपकी यस दैट कैन फॉलो। येचुरी जी, Whatever is the established practice of the House will be observed. Yes. Now, we have already sent the message. At the moment we get a response. भाई अब बात तय हो गई। Today only 12 o'clock. Yes. नकवी साहब, बात तय हो गई, अब क्यों आगे बढ़ने दीजिए। भाई प्लीज, बलबीर जी। Honorable Leader of Opposition. Honorable Minister has said that Just 1 minute. LOP साहब को बोलने। The Honorable Minister has said that the Defence Minister will be here to make a statement. Now the House would not only be interested in knowing the factual details because they've already started appearing in the media. The government can officially come and give us exact details of what has happened. There are serious defence, security and more particularly foreign policy implications of this. Therefore, whoever makes the statement on behalf of the government must be prepared to take questions on each one of these, particularly the foreign policy implications of this issue. Yes. For that you would need the foreign minister. So we don't. Only one person can make the statement at one time. Therefore, the members saying that the Honorable Prime Minister must make a statement, it will be more appropriate if that were to happen.